शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं हज़रत उमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह के बारे में बयान करूंगी कि उन्होंने इस्लाम किस तरह कबूल किया। हज़रत उमर बिन जमूह को ज़माना जाहिलियत में यसरब का एक अजीम रहनुमा माना जाता था। आप कबीला बनु सलमा के सरदार थे और आपका शुमार इस वक्त के सखी और बहादुर लोगों में होता था। ज़माना जाहिलियत में सरदाराने अर्ब में यह रवाज था कि हर सरदार के लिए एक खुसूसी बुत होता था जिसे वो बड़े एहतमाम से अपने घर में रखता ताकि सुबह और शाम इससे बरकत हासिल करे, खुशी के वक्त इसके नाम पर जानवर ज़बह करे और मुसीबत के वक्त इससे पनाह तलब करे। हज़रत उमर बिन जमूह के बुत का नाम मनात था। इसे बड़ी उम्दा लकड़ी से तैयार करवाया गया था। घर में इसकी बड़ी निगहदाश्त की जाती और इंतहाई अकीदत के साथ इसे आला किस्म के इत्र लगाए जाते। हज़रत उमर बिन जमूह की उम्र तकरीबन 60 साल थी जब ईमान की किरणें यके बाद दीगरे यसरब के हर घर में फैलने लगी। सबसे पहले मुबल्लिग़े इस्लाम हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हो की अनथक कोशिश और तबलीग से हज़रत उमर बिन जमूह के तीनों बेटे माऊज़, माज़, खल्लाद और इनके मुखलिस दोस्त हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हो हल्का इस्लाम में दाखिल हो गए। अपने बेटों से मुतासर होकर इनकी वालदा हिंद भी मुसलमान हो गई, लेकिन हज़रत उमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह अन्हो को इस बात का इल्म न हो सका कि इनके तमाम अफराद खाना मुसलमान हो गए हैं। हज़रत उमर बिन जमूह रज़ी अल्लाह अन्हो की एहलिया हिंद ने यह सोचा कि इस वक्त अहले यसरब की अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया है। सरदाराने कुरैश में से इनके खावंद और दीगर चंद अफराद के अलावा सब ही दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। बीवी के दिल में बड़ी शिद्दत के साथ ये एहसास पाया जाता था कि कहीं इनका खावंद हालत कुफर में ही ना मर जाए। उधर उमर बिन जमूह को ये अंदेशा था कि कहीं इनके बेटे अपने आबा व अजदाद के दीन को छोड़कर मुबल्लिग़े इस्लाम हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हो की पैरवी ना इख्तियार कर लें, जिन्होंने थोड़ी ही मुद्दत में बहुत से अफराद को अपने आबाई दीन से मुनहरफ करके दीन मोहम्मद का शहदाई बना दिया था। उन्होंने अपनी बीवी से कहा, हिंद खबरदार, ख्याल रखना कि कहीं तेरे बेटे मुसअब बिन उमैर के चुंगल में ना फंस जाएं। फिर यूं कहा कि हमें इस शख्स के मुतल्लिक कुछ सोचना पड़ेगा। बीवी ने अर्ज किया, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन क्या आप अपने बेटे माज से वो बात सुनना पसंद करेंगे जो मुसअब बिन उमैर के हवाले से वो बयान करता है? उन्होंने कहा, बड़े अफसोस की बात है, क्या माज अपने दीन से मुनहरफ हो चुका है और मुझे इस बात का इल्म ही ना हो सका। इस नेक खातून ने जब अपने खामद के तेवर देखे तो फौरन बोली, नहीं नहीं, बेटा तो सिर्फ मुसअब बिन उमैर की किसी एक मजलिस में शरीक हुआ था। जो इस मजलिस में बातें हुई उसने ज़बानी याद कर ली, तो उसने कहा, बेटे को मेरे पास लाओ। बेटा जब सामने आया तो वो कहने लगे, मुझे भी वो कुछ सुनाओ जो तुमने इस मजलिस में सुना। बेटे ने सूरह फातिहा की तिलावत शुरू कर दी। हज़रत उमर बिन जमूह तिलावत सुनकर कहने लगे, ये तो बहुत उम्दा कलाम है, क्या इसकी हर बात इसी तरह होती है? हज़रत माज़ रज़ी अल्लाह अन्हो ने कहा, अब्बा जान, इससे भी उम्दा इनकी बातों से मुतासर होकर आपकी पूरी कौम इनके हाथ पर बैत कर चुकी है, क्या आप बैत नहीं करेंगे? बेटे की बात सुनकर वो थोड़ी देर खामोश रहे, फिर कहने लगे, मैं तो इतना बड़ा कदम अपने महबूब मनात से मशवरा लिए बगैर नहीं कर सकता। देखता हूँ वो मुझे इस सिलसिले में क्या हुक्म देता है। फिर हज़रत उमर बिन जमूह मनात की तरफ गए और सारी बात इस बुत के सामने खड़े होकर की।
لیکن منات کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ بڑے افسردہ ہوئے اور کہا، میرے پیارے منات، شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ ایسی بات نہیں کروں گا جو آپ کو ناگوار گزرے۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں چند دن تک آپ کے پاس آؤں گا تاکہ آپ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ایک دفعہ حضرت عمرو بن جموح کے تینوں بیٹے اپنے ساتھی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کے ساتھ رات کی تاریکی میں منات کے پاس آئے۔ انہوں نے اسے اٹھایا اور لے جا کر ایک گڑھے میں پھینک دیا جس میں بنو سلمہ گندگی پھینکا کرتے تھے۔ یہ کارروائی کرنے کے بعد چپکے سے وہ گھر لوٹ آئے۔ کسی کو بھی اس واقعہ کا علم نہ ہو سکا۔ جب صبح کے وقت جناب عمرو بن جموح اپنے معبود کو سلام کرنے کے لیے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بت وہاں سے غائب ہے۔ کہنے لگے، افسوس، اس رات ہمارے معبود کو کسی نے غائب کر دیا۔ اہل خانہ میں سے کسی نے بھی جواب نہ دیا۔ انہوں نے اپنے گھر کے اندر اور باہر ہر جگہ دیکھا۔ غصے سے تلاش کرتے کرتے اس گڑھے تک جا پہنچے جس میں لوگ گندگی پھینکتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، منات سر کے بل اس گڑھے میں پڑا ہوا ہے۔ اسے باہر نکالا، دھویا، صاف کیا، اسے خوشبو لگائی اور وہاں سے اٹھا کر دوبارہ اپنے گھر لے جا کر اس کی جگہ پر کھڑا کر دیا اور اس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، خدا کی قسم، اگر مجھے اس شخص کا علم ہو جاتا جس نے تیرے ساتھ یہ سلوک کیا تو آج اسے بہت ذلیل و رسوا کرتا۔ دوسری رات بھی بیٹوں نے منات کو گڑھے میں پھینک دیا۔ باپ نے صبح کے وقت پھر منات کو غائب پایا تو ڈھونڈ کر واپس اس جگہ پر رکھ دیا۔ تینوں بیٹے روزانہ منات کے ساتھ یہی سلوک کرتے۔ روز یہی منظر دیکھ کر حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کے دل میں نفرت پیدا ہو گئی۔ آخر کار بت کو وہیں گڑھے میں رہنے دیا اور کہنے لگے، خدا کی قسم، اگر تم مشکل کشا ہوتا تو اس طرح گڑھے میں نہ پڑے ہوتے۔ تھوڑی ہی دیر بعد انہوں نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ سبحان اللہ۔ امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔